गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी कैसे हैं? चलो, आज अपना है क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखो, अपन ने चैप्टर 1 तो क्लियर कर लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। अब अपना है चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। बेसिकली आपके फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और ये आए कैसे हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, अपन ये चेक जानेंगे पहले, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक बॉक्स था, रेक्टेंगुलर बॉक्स था कोई, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स था। तो मैंने क्या करा, इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। देखो 4 पीसेस में डिवाइड करा, तो अब देखो मेरे को सिर्फ ये बॉक्स चाहिए, ये शेडेड वाला बॉक्स, ये बॉक्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको उठा के अलग रख देता हूँ। और बाकी बॉक्सेस अलग, ठीक है, बाकी बॉक्स में अलग रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितने बॉक्स है, 4, क्या सॉरी, यहाँ पे अपने पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पे तो अपने पास, ठीक है, 4 बॉक्सेस, ठीक है, 4 बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कितने, 3 है, और यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1। अब यहाँ पे तो अपने पास देखो मैंने क्या करा, अपने पास एक रेक्टेंगुलर बड़े वाला बॉक्स था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कितने, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरे को कितना चाहिए था, सिर्फ एक पार्ट चाहिए था, तो मैंने क्या करा, उसको अलग रख दिया, और बाकी कितने बचे, अपने 3 पार्ट बचे। तो लेकिन ये पार्ट है किसका, उसके कहने का मतलब है उसके कितने पार्ट्स में से ये एक पार्ट है, समझो। जैसे देखो अब मेरे पास ये 4 बॉक्स थे, ठीक है, तो मैंने इसके टोटल कितने पार्ट करे थे, 4 पार्ट करे थे। तो अब मेरे पास 4 पार्ट में से ये कितना पार्ट आया है, सिर्फ एक पार्ट आया है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ भाई मेरे पास 4 पार्ट थे, उनमें से मेरे पास एक पार्ट आया है, ठीक है, टोटल 4 पार्ट थे, ठीक है, किसके बॉक्स, 4 बॉक्सेस थे, उन 4 बॉक्सेस में से सिर्फ मेरे पास एक बॉक्स आया है। तो उसको आप चीज को लिखोगे कैसे, वो कहलाता है आपका फ्रैक्शन। जैसे देखो आपके पास टोटल कितने बॉक्सेस थे, 4 बॉक्सेस थे आपके पास, लेकिन आपको कितने चाहिए थे, या आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स है, ठीक है, टोटल 4 बॉक्स थे आपके पास, 1 2 3 4 बॉक्सेस, ठीक, 4 बॉक्सेस, लेकिन आपके पास कितने हैं, या आप कितने चाहते हो बॉक्स, 1 बॉक्स चाहते हो, तो ठीक है 1 लिख दिया। अब लेफ्ट कितने बचे, कितने पीछे बच गए, पीछे देखो टोटल बॉक्सेस कितने थे, 4, ठीक है, और नीचे बच गए कितने, 1 2 3, 3 बॉक्सेस बच गए। ये आपका कहलाता है फ्रैक्शन। ये चीज ये कहलाता है फ्रैक्शन। कहने का मतलब समझो, देखो मेरे पास 5 एप्पल्स थे, ठीक है, 5 एप्पल्स थे टोटल, मेरे को उसमें से 2 चाहिए थे और मैंने 3 किसी और को दे दिए। तो मैंने किसी और को कितने दिए, कहने का मतलब है उसके कितने पार्ट दिए, समझो। जैसे मेरे पास 5 एप्पल्स थे, ये एप्पल है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 5 एप्पल थे मेरे पास, तो 2 मैंने रख लिए, ठीक है, और 3 किसी और को दे दिए मैंने। टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, तो मैंने टोटल में से मेरे पास कितने रहे, टोटल में से मेरे पास 2 रहे। ये आपका कहलाता है फ्रैक्शन। टोटल में से आपने किसी और को कितने दे दिए, ये कहलाता है आपका फ्रैक्शन। अब जैसे देखो इसके अंदर भी इनका नाम भी होता है, अपन इसको ऐसे नहीं कह सकते ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है, ठीक है, लेकिन इनके नाम भी रखे हुए हैं। क्या, इसका नाम है न्यूमरेटर और इसका नाम है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये बताता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है, ठीक है। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, देखो मैं एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में क्या बताया था, 4 बॉक्सेस लिए थे और मैंने
1 बॉक्स अपने पास रखा था और 3 बॉक्स किसी और को दे दिए थे, या 3 बॉक्सेस की अपन को जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो जो 1 बॉक्स था जो अपने पास था, जो ऊपर आया था, उसको अपन कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे था उसको कहते हैं अपन डिनोमिनेटर। देखो इनके भी अब टाइप्स होते हैं। न्यूमरेटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, h is the upper value in the fraction, it is the upper value in the fraction, ठीक है। और डिनोमिनेटर को लिख सकते हो, it is the lower, it is the lower value in the fraction, ठीक है। जैसे देखो 5/2, 5 is numerator, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 7 is डिनोमिनेटर, ठीक है। जो देखो फ्रैक्शन के जो नीचे वाली होती है ना वैल्यू, या जो डिवाइड करने वाली वैल्यू होती है वो आपकी कहलाती है, सॉरी, जो डिवाइड करने वाली वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन के नीचे होती है वो आपकी कहलाती है डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो फ्रैक्शन के ऊपर होती है वो कहलाती है न्यूमरेटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या कहता है, जो चीज प्रॉपर हो, ठीक है। जैसे मैंने एक अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था, ये 5/2, ठीक है, और एक क्या लिखा 2/9। देखो अपन किसी जैसे समझो, देखो मैंने क्या करा था, आपको क्या बताया था, जैसे ये 4 बॉक्सेस लिए थे जिसमें से मैंने एक लिया था, और मेरे पास इन 4 बॉक्स का एक पार्ट आया था, तो मैंने क्या लिखा कि भाई मेरे पास इस बड़े वाले बॉक्स का 1/4 पार्ट है, ठीक है। 1/4 पार्ट यानी सिर्फ एक बॉक्स है इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2 है आपका, ठीक है 2। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इसमें देखो, अब किसी 2 पार्ट के, अगर मैं कोई बनाता हूँ 2 पार्ट का, किसी 2 पार्ट का मेरे पास 5th हिस्सा है, तो अब मैं इसका कैसे कर सकता हूँ, इसका तो कुछ बन भी नहीं सकता, ऐसा कुछ बन भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कहने का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। देखो एक बार बताता हूँ, those values in which denominator is greater than its न्यूमरेटर। कहने का मतलब देखो those values, ठीक है, those values in which denominator is greater than its numerator। कहने का मतलब है जिनका न्यूमरेटर यानी अपर वैल्यू, ठीक है, किसकी अपर वैल्यू, फ्रैक्शन की अपर वैल्यू। जैसे ये 2 है और ये 5 है, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और मैंने ले लिया 1/3, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक और ले लेते हैं, बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे देखो 78/99, ये भी आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी आपका कोई भी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। देखो अब बात आती है अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब आपका देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। देखो मैंने आपको सबसे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन समझाने से पहले एक 5/2 एक एग्जांपल लिखा था, वो आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या कहता है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या कहता है, जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा हो, जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि भाई अपन ने कोई एक बॉक्स ली थी, उसके अपन ने 4 पार्ट्स किए थे, तो मेरे पास क्या आया था, 4 पार्ट्स का 1/4 आया था। कहने मतलब मैंने 4 बॉक्सेस, एक बड़ा वाला बॉक्स लिया था, ठीक है, उसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए थे। तो मैंने क्या सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, शेडेड पार्ट, किसका, इस पूरे बॉक्स का। इसमें पूरे बॉक्स में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, तो मैंने उन 4 पार्ट का मैंने 1 पार्ट लिया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने पार्ट बन सकते हैं, मैं अगर इन दो को लूँ एक साथ तो 2/4, अगर मैं इन 3 को लूँ एक साथ, 3 बॉक्सेस को लूँ एक साथ, तो मेरा क्या आएगा 3/4। और अगर मैं 4 बॉक्सेस को ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 4/4, क्योंकि मैंने 4 बॉक्स ले लिए 4 बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अब मेरा इस बॉक्स के अंदर ऐसा आ सकता है 5/4, आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर 4 तो बॉक्सेस है। एक सेकंड में आपको थोड़ा और क्लियर बताता हूँ, एक सेकंड। देखो मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या करा था, एक बॉक्स लिया था, जहां तक आपको याद हो, देखो मैंने क्या करा, इसमें से एक 1 बॉक्स ले लिया था, अपने पास रख लिया था। ठीक है, तो मेरे पास इसके कितना फ्रैक्शन बना था, ये कितना फ्रैक्शन लिया है मैंने, इस पूरे बॉक्स का फ्रैक्शन कितना लिया है, 1/4 फ्रैक्शन लिया है। अगर मैं 2 बॉक्सेस ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना फ्रैक्शन आ जाता है इस पूरे बॉक्स का, 2/4। और अगर 3 बॉक्स ले लेता हूँ तो कितना आ जाता, 3/4। अगर चारों बॉक्स ले लेता हूँ तो पूरा पूरा बॉक्स आ जाता मेरे पास, कितना था, 4/4। अब इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा बॉक्स है क्या, जिससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/4? ऐसा कोई और बॉक्स है इसके अंदर? नहीं है, कोई बॉक्स तो दिख भी नहीं रहा भाई, 4 तो बॉक्सेस है, 4 में से आप 4 ही ले सकते हो। जैसे मेरे पास देखो, मेरे पास 4 रुपए हैं, ठीक है, अब मैं आपको क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, देखो आपको 1 रुपये दे सकता हूँ, 2 रुपये दे सकता हूँ, 3 रुपये दे सकता हूँ, 4 रुपये दे सकता हूँ। 5 रुपये कहाँ से दूंगा जब मेरे पास रुपये 4 थे। ठीक है, या मेरे पास यूँ समझो, देखो मेरे पास 4 एप्पल्स थे, मैंने क्या करा, 1 एप्पल दे दिया आपको, ठीक है, 2 एप्पल्स दे दिए, 3 एप्पल्स दे दिए, 4 एप्पल्स दे दिए। जब मेरे पास 4 ही एप्पल्स थे, ठीक है, तो मैं 5th एप्पल लाऊंगा कहाँ से? ठीक है, वो चीज है, कहने का मतलब है, देखो क्या ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों, जब अपने पास चीजें ही 4 है तो मैं आपको 5 भी कहाँ से एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, वही चीज है। जब मेरे पास 4 ही बॉक्सेस थे तो मैं 5th कहाँ से लेकर आ जाऊंगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो इसमें कंफ्यूजन मत हो ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अंदर। प्रॉपर में क्या है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर क्या है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। लिख देता हूं डेफिनेशन, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। those fractions those fractions whose numerator is greater than its denominator are termed as improper
फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मेरे को कह देना ताकि मैं थोड़ी राइटिंग सुधार लूँगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 7/4, 5/3 और 6 लिख दूँ, 6/4 या 13/11 etc, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, ठीक है। क्या? जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके यूनिट फ्रैक्शंस, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। कैसे? जैसे देखो, मैंने आपको बॉक्स वाला लिया था सबसे पहले, सर क्या एक ही बॉक्स वाले को लेके बैठे। जैसे देखो, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 1/5, 1/7, 1/13, 1/55, 1/etc, कुछ भी लिख लो। न्यूमरेटर में कितनी भी बड़ी वैल्यू, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप डिनोमिनेटर में कितनी भी बड़ी वैल्यू, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर मस्ट बी 1, ठीक है। आपका जब भी न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या देखना है यूनिट फ्रैक्शन के लिए? जब उसका न्यूमरेटर 1 है तो वो क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या देखना है? सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर 1 है तो वो क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो ये राइट डाउन कर लो फटाफट। ये डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप राइट करो। those fractions whose numerator is 1 and it does not depend on denominator is called unit fraction. Example, 1/5, 1/9, 1/13 etc, ठीक है। राइट डाउन करो फटाफट। चलो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है अपनी लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। किससे आसान ज़्यादा है? ये है आपके यूनिट फ्रैक्शन से। यूनिट फ्रैक्शन में मैं अपन ने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कि आपका जो न्यूमरेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर पे डिपेंड नहीं करता। डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या देखना है? सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर 1 तो यूनिट फ्रैक्शन। चलो अब आ जाते हैं लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? देखो, लाइक का मतलब वो लाइक नहीं, लाइक करना, थम्स अप करना, ठीक है, ये नहीं। लाइक का मतलब है एक जैसे। कहने का मतलब है, अपन कभी कभार कहते हैं ना, यू आर लाइक ईच अदर। कहने का मतलब है आप दोनों एक जैसे ही हो या एक जैसे ही दिखते हो। लाइक ईच अदर कहने का मतलब है, ठीक है, आप एक जैसे ही दिखते हो। एक जैसे दिखने का क्या मतलब है? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5, 1/5 और 7/5, या अपने इधर लिख लो 4/5। ये दोनों क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? इनके डिनोमिनेटर सेम है। अपन देखो, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर देख रहे थे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को अपन कुछ भी रहता उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अपन को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या देखना है? सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर। अपन यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर सेम है सबके तो वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस,
और अगर डिनोमिनेटर अगर अपोजिट है, जैसे 2 आ गया 5 आ गया, तो वो आपके क्या कहला जाएंगे, आपके वो कहला देंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे मैं इसके और एग्जांपल्स देता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ दोनों की, फिर एग्जांपल्स देता हूँ। देखो क्या, देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, those fractions whose denominators are same are termed as like fractions, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बाकी ऊपर डिजिट कुछ भी ओपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1/5, 3/5, ठीक है, और ये 7/5, 19/5, ये सब आपके लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस है। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, बस लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर भी अलग अलग है और न्यूमरेटर तो अलग ही होंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन पहले, those fractions whose denominators are different are termed as, sorry, they are termed as unlike fraction, unlike fractions, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या, 5/2, 7/3, 4/9, कुछ भी ले लो, 13/15 etc। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, ये 2 है, ठीक है, 2 3, इनके देखो डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। 5, ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। अब यहाँ देखो यहाँ सबके 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। एक सेकंड, 5 5 5, सबके डिनोमिनेटर 5, तो ये क्या, लाइक फ्रैक्शंस, सबके डिनोमिनेटर्स अलग, न्यूमरेटर पे अपन को चेक नहीं करना है, सिर्फ अपन को किस पे, डिनोमिनेटर पे। लाइक और अनलाइक के लिए अपन को सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर अलग तो अनलाइक फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। राइट डाउन करिए।